नमस्कार दोस्तों और मेरे शिक्षक साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं निष्ठा ट्रेनिंग के 8वें मॉड्यूल की। 8वां मॉड्यूल हमारा है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। हम लोग इसके अंतिम खंड प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं इसके राइट आंसर क्या है। ये हमारी प्रश्नोत्तरी लोड हो रही है और पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। इसके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा हमारा पहला, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। कक्षा 1-2 के लिए हमारा जो पर्यावरण होता है वो हमारा भाषा और गणित के साथ ही पढ़ाया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़िए और आंसर देने में जल्दीबाजी मत करिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। पहला वाला राइट आंसर है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति और उसके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। ये हमारे अलग अलग मापदंड दिए हैं, उनका जो है स्तर का पता लगाने के लिए मेरे हिसाब से जो है इसका राइट आंसर होगा सेकंड, रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं। ये 3 राह मतलब 3 आर मतलब हमारे कौन से होंगे, इसको ध्यान से पढ़िए। हमारे 3 राह कौन से हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होगा चौथा, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। यानी कि 3 R हमारे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सृजन करता है। बच्चे अपनी पाठचर्या का सृजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है।
मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर चौथा वाला है। कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को बढ़ावा देना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है आसपास की चीज़ों की जांच करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। तीसरा ऑप्शन सही होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग एक जगह लिखते जाइए। अगला प्रश्न हमारा जो है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, मतलब ऐसा हमारा कौन सा जो है ऑप्शन है कि जो पर्यावरण अध्ययन को बढ़ावा नहीं दे रहा है। राइट आंसर है पहला, परिभाषाओं को याद करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है थर्ड, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। इसमें हमारे प्रश्न थे 10 और मैंने 10 प्रश्न को किया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप्ट नहीं किया है। अब हम सबमिट करते हैं, देखते हैं मेरे स्कोर कितना हुआ है। मेरा स्कोर जो है, मेरे 10 प्रश्न उत्तर सही हैं, तो मेरा स्कोर है 10 में से 10। आशा है आप लोग को जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। यदि किसी कारणवश आप लोग का जो है मार्क्स कम आए हों तो आप लोग उसको पुनः रीडू करके कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो है आप लोग कोई भी मॉड्यूल है उसको पहले अच्छे से पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद जो है अपने हिसाब से पहले प्रश्नों को हल करिए, जिससे कि आप लोग को पूरा मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ सके। आशा है आप लोग को यह है मेरा सुझाव पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।